जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो यहाँ पर नायब तहसीलदार हो जाए, तहसीलदार उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, सब रजिस्ट्रार के ऊपर, और जो लेखक होता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि उन द्वारा ही वो खतौनी को मिटा करके यहाँ पर भेजी जाती है, उसका पालन इन लोगों द्वारा नहीं कराया जाता है, क्योंकि एफआईआर हो जाती है, एक मोहरिल पर होता है, एक सब रजिस्ट्रार पर होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। नहीं, मैंने जिला अधिकारी से हम लोग बात किए, जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है इसको हम देखेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया निर्णय वो नहीं दिए। तब आकर हम लोग को धरने पर बैठे कि अब हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग इसी तरह से धरने पर बैठेंगे। अग्रिम भी कार्रवाई अगर नहीं आएगी तो हम लोग अनशन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल भी करने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ा सुर्खियों में रहा है आप लोग का धरना। पिछली बार देखा गया कि सदन में भी आप लोग की आवाज उठ चुकी है, इसके बावजूद भी इस तरह का धरना पर आप लोग बैठने पर मजबूर है। भाई देखिए, सत्य है, जो वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है वो बिल्डिंग रजिस्ट्री ऑफिस एक बिंदु उप निबंधक कार्यालय रसला का स्थान पर भी था। धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिन पहले समाप्त हो चुका है। जिलाधिकारी बलिया के अनुरोध पर उप निबंधक कार्यालय को तहसील परिसर में स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता। कहा जा रहा है तो अधिवक्ता लूट खरोच करेंगे। उन लोग द्वारा खतौनी में जो लोन रहती है उसको मिटा करके और सब रजिस्ट्रार को घूस दे करके रजिस्ट्री करा दी जाती है। हम लोग के पास आता है, वो चक्कर काटते काटते, जिसका रजिस्ट्री बैनामा हुआ होता है वो चक्कर काटता है तहसील का, फिर यहाँ पर भी घूस दिया जाता है। नायब तहसीलदार कहेंगे तो जाकर के भर करके लोन आइए, उसके बाद आपका करेंगे। उसके बाद वो जाता है, फिर अपना लोन भर करके आता है तो उसका नामांतरण आदेश चढ़ता है, क्योंकि सबसे पहले वहां पर रुकावट होनी चाहिए। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो रसला तहसील पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वकील संघ का धरना चल रहा है। हालांकि पूरा मामला क्या है हम चल के बात करेंगे, लेकिन यहाँ का जो कि सोसाइटी है, एसोसिएशन है, उनको मैं दिखा देना चाहता हूँ। खासकर तहसील को मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन देख सकते हैं कि ये जो कि रसला तहसील है और यहाँ पर जो कि कहीं ना कहीं कई दिनों से लगातार जो कि अधिवक्तागढ़ का आज करीब कई दिन हो गया और यहाँ पर जो कि धरना चल रहा है। हालांकि पूरा मामला है क्या, विस्तार रूप से मैं चलूंगा और उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि क्या कुछ है। पूरा मामला प्रकाश में दिखाने का हम प्रयास करेंगे और देख सकते हैं कि इसी में कहीं ना कहीं कई दिनों से इन लोगों का जो कि धरना चल रहा है। अधिवक्तागढ़ की टीम पूरी बैठी है, दर्जनों से ऊपर लोग हैं और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 2-3 दर्जन अधिवक्ता लोग बैठे हैं और देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर जो कि एक बोर्ड भी इन लोग का, साइन बोर्ड जिसको कहते हैं, फ्लैक्स बोर्ड, जो कि चिपका दिया गया है। देख सकते हैं इस पर बारीकी से लिखा गया है, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, उप निदेशक कार्यालय को तहसील परिसर में स्थापित करने हेतु पारित आदेश का पालन कराए जाने हेतु तहसील बार एसोसिएशन रसला धरना की राह पर, यानी दिनांक 23/12/25 से प्रारंभ है। निवेदक तहसील बार एसोसिएशन रसला बलिया। तो इस तरह का जो कहीं ना कहीं नेम प्लेट भी लगा दिया गया है, साइन बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से पूरा दरी चौपाल यहाँ पर लगा दी गई है और टोटल यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अधिवक्तागण कहीं ना कहीं बैठकर धरना पे मजबूर हैं। आखिर हालात क्यों है इस तरह का, जो कि कहीं ना कहीं जो इनकी जो मांगे हैं आखिर क्यों बनी हुई है, और सारी में पहलू पे और देख सकते हैं कि जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिखाने का मैं लाइव तस्वीरें प्रयास कर रहा हूं कि रसला तहसील है और रसला तहसील में कई दिनों से अधिवक्तागढ़ का यहां पर धरना चल रहा है। हालांकि पूरा मामला है क्या, मैं आइए बारीकी से बात करने का प्रयास करेंगे और बारी बारी एक दो लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। सबसे पहले आपसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा वकील साहब की, ये पूरा मामला है क्या और क्यों इस तरह का धरने पर मजबूरी है कि वकील संघ के बैठना जरूरी है। हम लोग बहुत पहले भी रजिस्ट्री ऑफिस की मांग के लिए यहाँ धरने पर बैठे थे, जिसमें जिले के अधिकारी, यहाँ के अधिकारी आकर के हम लोग को आश्वासन दिए कि नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस अब आप लोगों की आ जाएगी, अब आप लोग धरना तोड़ दीजिए, स्थगित कर दीजिए। हम लोग उनके कहने पर धरना स्थगित कर दिए और रजिस्ट्री ऑफिस का कुछ सामान भी आकर के यहाँ लग गया। जैसे वहाँ एक ऊपर कार्यालय खुल गया, उसमें कुछ सामान, कंप्यूटर उनटर ले आकर रख दिए लोग। लेकिन फिर कौन सी मजबूरियाँ आई कि वो हम सिर्फ सामान रह गया, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं आई। हम लोग इसके लिए जिला प्रशासन से, अपने जिला उप जिलाधिकारी से अनेकों बार मांग किए हम लोग,
इसी बीच में जब रीट खारिज हो गई, उनकी रीट जो दाखिल की गई थी, तब हम लोग थोड़ा जोर पकड़े कि भाई अब तो आ जाना चाहिए, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। मैंने जिला अधिकारी से हम लोग बात किए, जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है इसको हम देखेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया निर्णय वो नहीं दिए। तब आकर हम लोग धरने पर बैठे कि अब हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग इसी तरह से धरने पर बैठेंगे। अग्रिम भी कार्रवाई अगर नहीं आएगी तो हम लोग अनशन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल भी करने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ा सुर्खियों में रहा है आप लोग का धरना। पिछली बार देखा गया कि सदन में भी आप लोग की आवाज उठ चुकी है, इसके बावजूद भी इस तरह का धरना पर आप लोग बैठने पर मजबूर है। भाई देखिए, सत्य है, जो वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है वो बिल्डिंग रजिस्ट्री ऑफिस की नहीं है, वो तो एक मुंसफ न्यायालय की बिल्डिंग है। मुंसफ न्यायालय ने उनको दिया था, उस पर वो अपना रह रहे थे। अब चूंकि मुंसफी न्यायालय वहाँ खुल चुकी है, अब मुंसफी न्यायालय के लिए जगह वहाँ नहीं है। वहाँ कहाँ लोग बस्ता लगाएंगे वकील साहब लोग, कहाँ उन लोगों का मतलब वो स्टैंड खुलेगा, कहाँ समूह कुछ है ही नहीं है वहाँ। अब वो लोग कहे कि भैया आप खाली कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का हम लोग की संख्या बढ़ रही है, हम लोग का यहाँ थोड़ा सा अपना बैठने के लिए वो बनाएंगे, तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए वो अन्य दूसरे के जमीन में कब तक रहेंगे वो लोग, क्यों रहेंगे? जब हम खाली था आप रह रहे थे। अब तो छोड़िए, जो जायज मांग है, अनाज नहीं है, जायज मांग है, क्योंकि उनकी है नहीं। अनावश्यक रूप से वो लोग गलत अपना प्रूफ दे रहे हैं लोग, जबकि ये क्लियर है कि वो मुंसफ न्यायालय के नाम से जमीन है और थाने और रजिस्ट्री नगर पालिका के नाम से। रजिस्ट्री ऑफिस के जो कहीं ना कहीं मोहरील हैं, जो स्टाम्प पेपर तैयार वगैरह करते हैं, जो कस्टमर को डील करते हैं, उनका कहना है कि अगर वहाँ पर ये भवन चला गया तो वहाँ पर वकील संघ की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वहाँ पर लूट घसोट ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात नहीं है, उनकी लूट घसोट बंद हो जाएगी। क्या उनकी दुकानें बंद हो जाएगी? उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी लूट घसोट बंद होगी। जानते हैं, एक रजिस्ट्री में जितना धन वो लेते हैं लोग और आम जनता को जितना लूटते हैं लोग, वो सब बंद हो जाएगा। सब आम जनता को लाभ होगा, सारे लोग कम पैसा में रजिस्ट्री कराकर अपने घर चले जाएंगे। अनावश्यक जो रुपया ज्यादा वो लोग लेते थे बंद हो जाएगा। ये डर उन लोगों को है, वहाँ जाने के बाद हम लोगों का जो कार्यक्रम पैसा लेने का है वो बंद हो जाएगा। इससे डरे हुए हैं लोग। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं जिस तरह आप लोग धरने पर बैठे हैं, कितना आप लोग पे आकर्षित हो रही है, कितना ध्यान दे रही है, क्या लग रहा है, कब तक धरना पे बैठे रहेंगे आप? देखिए, शासन प्रशासन अभी अब तक तो ऐसा कुछ निर्णय नहीं ली है, लेकिन हम लोग जब तक निर्णय नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से। इस बार धरना हम लोग करेंगे और जब तक नहीं आएगी तब तक करेंगे। मतलब फाइनली जब तक रिजल्ट ना निकल जाए, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम धरना करेंगे। इसी तरह से इसका हम लोग परिवर्तन भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी हम लोग धरने पर हैं, हम लोग आंसर पर बैठेंगे, आमरण अनशन बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, चक्का जाम भी हम लोग करेंगे। बड़ा आप लोग का नुकसान हो रहा है। जो 10 रुपया आप लोग का जीविका था वो छोड़कर आप लोग धरने पर बैठे हैं, इसके बारे में सरकार की क्या पहल होगी और इसको कैसे मैनेज करके चले, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? अब सरकार जो करे, लेकिन हम लोग आम जनता के लाभ के लिए, आम जनता के सहूलियत के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए, अपना त्याग करने के लिए तैयार है। कि हम लोग को पैसा न मिले, लेकिन हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि इसमें आम जनता का लाभ है। आम जनता को कम पैसे में उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, सुलभ तरीके से वो अपने घर चला जाएगा। शासन सरकार सत्ता से क्या कहना चाहेंगे? शासन सत्ता से मैं ही मांग करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल निर्णय ले, और बहुत कोई बृहद मांग नहीं है, मांग अच्छी है, और मांग यहाँ बिल्डिंग खाली भी है, उसको उठा करके यहाँ कर दें। आम जनता के सहूलियत को देखते हुए धरना उसी दिन हम लोग समाप्त कर देंगे। धरना उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि तमाम जो कि काफी सारी मांगे नहीं है, हालांकि इनकी मांग को अपने बारीकी से सुना। एक मांग को लेकर कहीं ना कहीं कई दिनों से धरना चल रहा है, और इनका धरना जब तक चलेगा, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, इसके लिए फिर अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, ये सब कुछ पे कहीं ना कहीं बाध्य होंगे। तमाम लोग हैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करें। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? कृष्णाकांत तिवारी। कब से चल रहा है धरना? अरे 8-10 दिन से हो गया धरना। तो ऐसे ही चलता रहेगा कि कुछ आगे भी कार्रवाई आप लोग की शासन सत्ता ध्यान देगी? जब तक रजिस्ट्री नहीं आती है तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। आगे के क्या रणनीति आप लोग की होगी? जो भैया बोले चक्का जाम होगा, कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे? कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वकील संघ की टीम है और ये लोग बेहद जो कि अपना बारीकियों से धरने पर बैठे हैं लोग, और अपने बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सुनील कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, तहसील बार एसोसिएशन रसड़ा, पूर्व कोषाध्यक्ष। हम जब तक हम लोग का उप निबंधक कार्यालय आप स्थापित न हो जाएंगे तब तक हम तो यहाँ कहते हैं बार के लिए, तो हम भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं।
जब तक यहाँ नहीं स्थापित हो जाए तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन लोग द्वारा कहा जा रहा है तो अधिवक्ता लूट खरोच करेंगे। उन लोग द्वारा खतौनी में जो लोन रहती है उसको मिटा करके और सब रजिस्ट्रार को घूस दे करके रजिस्ट्री करा दी जाती है। हम लोग के पास आता है, वो चक्कर काटते काटते जिसका रजिस्ट्री बैनामा हुआ होता है वो चक्कर काटता है तहसील का, फिर यहाँ पर भी घूस दिया जाता है। नायब तहसीलदार कहेंगे तो जा करके भर करके लोन आइए उसके बाद आपका करेंगे। उसके बाद वो जाता है, फिर अपना लोन भर करके आता है तो उसका नामांतरण आदेश चढ़ता है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर रुकावट होनी चाहिए। जो लोन को मिटा करके रिश्वत दे करके लोन करा दिया जाता है मोहरिलों द्वारा, उन लोगों के ऊपर जो लेखक होता है उसके ऊपर पहले तो यहाँ पर नायब तहसीलदार हो चाहे तहसीलदार उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए सब रजिस्ट्रार के ऊपर, और जो लेखक होता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि उन द्वारा ही वो खतौनी को मिटा करके यहाँ पर भेजी जाती है। उसका पालन इन लोगों द्वारा नहीं कराया जाता है, क्योंकि एफआईआर हो जाती एक मोहरिल पर होता है, एक सब रजिस्ट्रार पर होता है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। वहाँ पर 1% वहाँ पर 1% बाहर लिया जाता है, 1% भीतर के लिए लिया जाता है। आज वही जिलाधिकारी आकर के आज उनके कैश को मिलान कर दे तो कितनी की रसीद कटी है, कितना बक्सा में है, तुरंत पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा वहीं पर, ठीक ना। लेकिन यह भी जो यहाँ के सब रजिस्ट्रार होते हैं एडीएम को पैसा पहुँचा रहे हैं, डीएम को पहुँचा रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर आ जाएगी तो यह तो घूस चलेगा नहीं, हम लोग चलने नहीं देंगे, जनता का लूट होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी खतौनी को भी हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या खतौनी गलत है कि सही है। और वहाँ पर जन सेवा से खतौनी मिटा करके और उसके ऊपर पेपर लगा करके रजिस्ट्री हो जा रही है। इसको कोई किसी का ध्यान नहीं है। शासन द्वारा कोई दिया गया है कि स्थापित कर दिया गया है, यहाँ जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक सुनील कुमार श्रीवास्तव भूख हड़ताल के लिए यहाँ पर या 20 दिन बैठना पड़े, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं इसको पाने के लिए एक ललक भी है, और देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जब तक ये लोग अपनी मांग पूरी नहीं होगी इसके लिए कुछ भी करने के लिए ये लोग तैयार रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा एडवोकेट इंद्रजीत सिंह नाम पड़ेगा। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पे अचरम सीमा पे दलाली चल रही है हर तरह से। कैसी दलाली चल रही है सर? जैसे मैं मान लीजिए कि कंप्यूटर द्वारा खतौनियों को एडिट करके नाम दाखिल करके उसमें और वहाँ पे पेश करके रजिस्ट्रार की मिली भगत से पैसा दे करके और खारिज न कराने के लिए या उसमें सोना करने के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए ये सारे मतलब की सुविधाएं अपना उपलब्ध करा ले रहे हैं लोग वहाँ पे, कि जिससे कि ये रजिस्ट्री हो जाए। रजिस्ट्रियाँ होने का और भी सारे पैसा लेने के लिए वहाँ पे रजिस्ट्री कराने में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बाहर से आया है रजिस्ट्री कराने के लिए, उसको शाम तक जाना है पूरे दिन में करा के, और उसको पता है अगर डायरेक्टरों को पता हो गया कि इनको शाम को जाना है रहना नहीं है, तो उस व्यक्ति को लटका करके शाम तक रखना और उसको बाद में ये कहना कि अरे ये तो ये प्रॉब्लम आ गई है इसमें, ये दिक्कतें आ गई हैं, इससे नहीं हो पाएगा, इतना पैसा लगेगा तो होगा। 80,000 90,000 1-1 लाख रुपए लोग ले करके और रजिस्ट्रियाँ कराते हैं लोग। डायरेक्टरों की इतनी मन बढ़त वहाँ पे। अगर यहाँ स्थापित हो जाता है तो जो आम लोग हैं उनको कितना बेनिफिट होगा? यहाँ पे अगर हो जाता है तो यहाँ पे खतौनी ओरिजिनल मिल जाएगी आपको, जिसमें कोई मतलब कि धांधली नहीं रहेगी खतौनी में। जैसे कि बाहर के जनसेवाओं से जो खतौनियाँ निकलती हैं उसमें एडिट कर दिया जाता है, और जो रजिस्ट्रार कानगो वाली रजिस्ट्री निकलती है, खतौनी निकलती है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, जिसके जरिए संजय कुशवाहा जी ने हमारे पूर्व एसडीएम थे जो बाहर की खतौनियाँ अमान्य कर दिए थे और कई सारे नियमों को मतलब कि यहाँ लगा दिए थे कि जिससे कि ये कम हो जाए। यहाँ आने वाले लोगों को बहुत से सुविधाएं मिलेंगी। यहीं आपका नायब तहसीलदार हैं, यहीं तहसीलदार हैं, यहीं एसडीएम है, हर प्रकार के यहीं अधिवक्ताएं हैं। कोई न किसी से जागरूक हो जाएंगे लोग, इस आधार पे यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा जनता को। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम लोग बैठे हैं और इनका कई दिनों तक चल रहा है। अभी कितने दिन चलेगा इस चीज को तो मैं भी बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बार बार ये तस्वीरें मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते रहूंगा कि कब तक इनकी मांग पूरी होगी कि नहीं होगी, ये तो शासन सत्ता के ऊपर है। हालांकि बड़ा वायरल रहा, सदन में भी बातें उठी है
कि यहाँ पर स्थापित करने के लिए मांग को कहीं ना कहीं आपने टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक पहेली बनकर रह गया और इनकी कहीं ना कहीं आवाज़ को दबा दिया जा रहा है वकील संघ को। तो कहीं ना कहीं ये अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं और अपनी मांग को पूरी करना चाहते हैं। मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।